ऑलराइट, तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने मोटर ड्राइविंग के इसमें मनाली में शी इज़ द फर्स्ट और यहाँ पर जब कोई मोटर ड्राइविंग नहीं सिखाता था तब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कार्तिकेय मोटर ड्राइविंग स्कूल यहाँ का फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल है और उसमें मैं भी सीख रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया। सबसे अच्छी बात है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शी इज द इंस्ट्रक्टर जिंदू देवी ठाकुर जी, धन्यवाद। जो चलाती हैं ये कार्तिकेय ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ, आज मेरे काफ़ी दिन हो गए हैं हालांकि बट मुझे अभी और ज़रूरत है, बहुत सीखना है। तो आज हम जिंदू देवी ठाकुर जी का इंटरव्यू भी लेंगे कि कैसे उन्होंने ये शुरुआत की और कैसे वो इंस्पायर हुई इस चीज़ को करने के लिए। तो आज हमारे साथ में हैं जिंदू देवी ठाकुर जी। जैसा कि मैंने बताया कि वो कार्तिकेय ड्राइविंग स्कूल चलाती हैं और बहुत सालों से चलाती हैं। तो जिंदू देवी जी, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपसे मिलके मुझे बड़ा आनंद हुआ क्योंकि इस फील्ड में मैंने जो है सिर्फ केवल पुरुषों को देखा है सिखाते हुए, लेकिन यहाँ मनाली में आकर आई एम सो सरप्राइज्ड कि आप महिला होकर के मोटर ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कब से ये चला रही हैं स्कूल? अभी मुझे लगभग 7 साल हो गए चलाते हुए। और जब मैंने गाड़ी सीखी थी खुद बहुत सालों पहले, तो उस टाइम किसी से मेरी गाड़ी टकरा गई थी। तो उस आदमी ने मुझे ये बोला था कि औरत का काम गाड़ी चलाना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, दिखाऊंगी तुझे एक दिन। और जबकि वो हमारे मनाली में ही रहते हैं, तो ये बोला था कि औरतें गाड़ी नहीं चलाई, आप चुपचाप घर बैठो। तो आज के बाद भी ट्राई मत करना। तो उसके बाद जब मैंने गाड़ी सीखी थी खुद, तो उस टाइम बहुत कम औरतें चलाती थी। उसके बाद एक बार मुझे हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बोर्ड के मेंबर होते हैं हम 5, उसमें लिया गया था। तो वहाँ से मुझे लगा कि जब बोर्ड ट्रांसपोर्ट का काम मेरे हाथ में, तो क्यों ना मैं अपने लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग को स्टार्ट करूँ। अमेजिंग। और जब मैंने स्टार्ट किया तो महिलाओं की तो इतनी एक बोलते बाढ़ आ गई, इतनी सारी महिलाएं रोड पे उतर गई गाड़ी सीखने के लिए। और कुछ एक अभी भी बोलती हैं कि मुझे घर से बोला कि नई लेडी होगी तो सीखना, लेकिन जब पता चलता है कि औरत है तो आजकल भी सारी लेडीज हैं। बच्चों को भी सिखाती हूँ, कुछ एक बच्चे सीखते हैं। अगर 16-17 महिलाएं हैं तो उसमें 2 या 3 बच्चे रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं। और ये सब जनता का आशीर्वाद है और स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका आशीर्वाद है हमारे साथ कि ये काम, अगर मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां होती वो भी बहुत अच्छी चलती। लेकिन इसी से संतुष्ट हूँ मैं कि एक हूँ और खुद सिखा रही हूँ। किसी और को रखूंगी, क्या पता वो कैसा सिखाए कैसा ना करे। तो महिलाएं अगर होंगी तो मैं एक और स्कूल भी चलाना चाहूंगी और गाड़ी रखना चाहूंगी, महिला ड्राइवर मिले तो। लेकिन किसी को रखा तो था लड़कों को, लेकिन खास वो रिस्पॉन्स नहीं आता जो खुद से आता है। इसीलिए और उसके बाद हमें आप मिले, आपका आशीर्वाद रहेगा और इसीलिए ये इंटरव्यू हो रहा आज। धन्यवाद। आपको गाड़ी सिखाने को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानी क्या आई? गाड़ी सिखाने को लेकर के ज्यादा परेशानियां तो नहीं है, लेकिन जो बहुत घर से निकली हुई महिला जब आती है, जिसने आज तक गाड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि साथ में तो बैठी है, हस्बैंड चला रहे हैं या भाई चला रहे हैं, फादर चला रहे हैं, उसको नहीं पता कि क्लच गियर क्या होता है। जब वो पहली बार गाड़ी में बैठती है तो उनको बहुत ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन महिला और पुरुष में सीखने में कोई फर्क नहीं है। इतना मुझे आज तक जितने महिलाओं को, बच्चों को सिखाया,
हाँ, महिलाएं आजकल क्रेज थोड़ा है कि हमने भी सीखना है, उम्र थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है मुझे उनको सिखाने में, जो जैसे 40 प्लस है, 50 प्लस कुछ एक सीख रही हैं। अदरवाइज कोई भी मुश्किल वो नहीं आती मुझे। मैं इस काम को एक ये समझ के नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है जो स्टूडेंट आया बस वो सीख जाए, अच्छे से सीख जाए, और मैं जब वो ट्रेंड होता है मुझे वो बहुत खुशी होती है। हालांकि जितने स्टूडेंट सिखाए हुए हैं आजकल वो रोड पे मुझे गाड़ी लेते हुए मिलते हैं तो वो हॉर्न दे करके नमस्ते बोल देते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कि स्टूडेंट को मैंने सिखाया हुआ है। तो इस बात की खुशी है। और महिला और पुरुष में ऐसा बहुतों को लगता है कि लड़कों को जल्दी समझ आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां भी उतना ही जल्दी सीखती हैं, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा ये रखा हो कि तुम लड़कियां हो, ये बात कहीं थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन आजकल के बच्चों में नहीं है ऐसा कुछ भी। सबसे इजी स्टूडेंट आपके लिए जो रहा हो, जिसने बहुत जल्दी पिकअप किया हो, और सबसे टफ स्टूडेंट जिसको सिखाने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई हो? कुछ एक हैं जिनको टफ सिखाने में हुआ था मुझे। उन्होंने 1 महीना लगाया, फिर मुझे लगा 1 महीने में कुछ नहीं हो पाया, बहुत कुछ 25% तक। दूसरा महीना लगाया तो वो पूरा इम्प्रूव कर गए। तो 2 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं लगा मेरे पास गाड़ी सीखने में। और बहुत जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो बहुत हैं जो बहुत जल्दी सीखते हैं। 15 दिन में लगता है इनका, तो ये तो दिल्ली ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ। कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ एक जो नहीं धीरे इम्प्रूव कर पाए हैं, उनको 2 महीने तो लगभग बहुतों को लग जाते हैं। और मैं नाम किसी का बताना नहीं चाहूंगी कि किसको 2 लगे किसको नहीं, बिल्कुल जी। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का बहुत इशू होता है। बहुत हमारी साइकोलॉजिकली भी हम कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि महिलाएं ये चीज टेक्निकल चीज नहीं कर सकती हैं, जबकि मुझे लगता है कि जो जननी है अगर जो जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। साइकोलॉजिकल जो है ये बहुत बड़ी एक वो है जी। इस क्षेत्र में ब्लॉक है ये हमारे लिए कि शायद मेरे से नहीं होगा, और घर से भी यही बोलते हैं कि आपसे शायद ही होगा, नहीं हो पाएगा। पर ये जो शब्द है नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जो इस तरह की कई बार महिलाओं के दिमाग में है या फिर घर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये भी महिलाओं के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ये पीछे ले जाता है उनको। तो मैं जो भी आता है मैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं ट्रेन करके बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना पूरा और आप ट्रेंड होंगे और जरूर हो जाते हैं, सभी सीख जाते हैं। यंग जनरेशन जो आपसे सीखती है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? यंग जनरेशन को मैं आजकल के जो बच्चे हैं थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें। और कोई बुजुर्ग है, महिला है, बच्चा पकड़ के रोड क्रॉस कर रही है, तो दूर से जब दिखता है कि सारी गाड़ियां चल रही हैं, कोई भी पास नहीं दे रहा उसको, तो मैं सबको यही सिखाती हूँ कि आप रुकना और उनको आराम से सड़क क्रॉस करना, वो आपके लिए दुआएं देंगे और वो दुआ आपके जिंदगी भर काम आएगी। और एक ये रहता है कि गाड़ी जब सीखता है नया बच्चा, तो आजकल के जो छोटे बच्चे भी बहुत कई सीख जाते हैं, तो अपने लाइसेंस का वेट करें और अच्छे से गाड़ी सीखने के बाद अच्छे काम में अपनी गाड़ी को लाएं। और महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखें, खास करके ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें, वेट करना सीखें, पेशेंस रखें। ये नहीं कि बस अब गाड़ी दौड़ानी है। और यंग जनरेशन जो भी आजकल के 4 लाइन रोड है, 5-6 लाइन जो भी हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पेशेंस की कमी है। मुझे ही आगे जाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को, इस बात का ध्यान रखें। और क्या मनाली में आपके अलावा भी कोई महिला सिखाती हैं? नहीं, महिला तो अभी तो मैं हूँ, शायद आने वाले समय में हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि महिला ड्राइवर्स कोई है। आप अकेली इकलौती मनाली में सिखाने वाली महिला ड्राइवर। और मेरा बेटा भी ये बोल रहा था कि मम्मी आप गाड़ी खुद क्यों सिखा रही हैं, ये पुरुष समाज की बात है थोड़ी सी।
मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी सिखाना, और खासकर मैं कभी भी ऐसा इस चीज को नहीं मानती हूँ कि ये महिलाओं का काम है और ये पुरुषों का काम है, ऐसा जी जी। हाँ, किसी काम को जब हम कर वो सब महिला कर सकती है, इसीलिए हाँ, लेकिन जो महिला कर सकती सारे काम वो पुरुष नहीं कर सकते। महिला जन्म दे सकती है, जन्म दे सकते, पुरुष नहीं दे सकता, ये तो बिल्कुल है। थैंक यू जिंदू देवी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है निर्मला देवी जी जो राम जी, राम राम, हर हर महादेव। हर महादेव। आप भी जिंदू देवी ठाकुर जी की कार्तिकेय ड्राइविंग स्कूल में स्टूडेंट हैं जी। आप कब से सीख रही हैं? मुझे लगभग महीना हो गया है। तो क्या आप पूरी तरह से सीख लिया आपने? लगभग पूरी तरह से। कहीं जब बड़े बड़े कर्व आते हैं तो कर्व में थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है, फिर उनको भी मैं हैंडल कर लेती हूँ। आपकी आयु अगर मैं पूछ सकूं तो कितनी है? 51। बताइए, आप 51 की हैं और आप अभी सीख रही हैं। 50 जी, is the new 30 नाउ। तो आपको कोई परेशानी आई जिंदू देवी जी से सीखने में? नहीं, वैसे परेशानी इतनी है, जो ये इस तरीके से बताते हैं मुझे समझ आ जाता, मतलब थोड़ी देर से समझ आ जाता जी। और मैं मतलब धन्यवाद करती हूँ मैडम जी का, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गियर, क्लच, ब्रेक वगैरह ये चीज़ हर हमारे दिमाग में डाल दी कि इस तरीके से। हाँ, एक बात मुझे इनकी ये अच्छी लगती है, ये गाड़ी की परवाह ना करते हुए भी स्टूडेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं। बोलते हैं आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके हमारे दिमाग में वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम अच्छे से सीख पाएंगे। जी जी जी। जी। तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी। और आप लोगों को रिकमेंड करेंगी कि कार्तिकेय ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करें? बिल्कुल जी, मैं तो यही बोलती हूँ, हर किसी से यही बोलती हूँ मैं कि ये मतलब अपना टाइम इतना ज़्यादा देते हैं कि ये नहीं बोलते कि इतना टाइम हो, इतना मतलब अच्छे से सिखाते हैं। और मुझे तो कन्याल रोड इतने अच्छे सिखा, और मैं तो मुझे खुद को लग रहा था कि मैं गाड़ी का मतलब कि गाड़ी के बुरे हालत कर रही हूँ, इसके बावजूद भी मुझे इन्होंने वो कन्याल रोड सिखा रहे हैं और सीख भी गई हूँ मैं। कुछ कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, वो भी हैंडल कर लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने इन्हीं से सीखना क्यों जायज समझा? आप यहाँ पर तो और भी बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, क्यों आपने कार्तिकेय ड्राइविंग स्कूल को चुना? मुझे ये लगा कि ये भी लेडीज है, हमारी लेडीज की थोड़ी प्रॉब्लम समझेंगे ये, शायद जेंट्स फटाफट बताएंगे हमें समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी, तो ये लेडीज है तो लेडीज की प्रॉब्लम ये समझेंगे और अच्छे से समझ भी और समझा भी रहे हैं। थैंक यू जी, मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू निर्मला देवी जी, थैंक यू सो मच। हर धन्यवाद हर जी महादेव। आपका। हर हर महादेव।